मुझे नहीं पता था कि मुझे कैंसर है, लेकिन मेरे गले के नीचे एक गांठ थी। आगे की जांच के लिए मैं सीएमसी वेल्लोर गई। उचित चिकित्सीय जांच के बाद मैं अपने डॉक्टर से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे गले का कैंसर है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे गहरा सदमा लगा और सुनकर दुख बहुत हुआ। मैं डॉक्टर के चेम्बर से नीचे आई। मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी। मेरी उदासी आंसुओं की बाढ़ में बदल गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैंसर मेरे जीवन में कैसे और क्यों आया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, नहीं, ये संभव नहीं है। जब हम आहत होते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम सांत्वना पाने के लिए अक्सर अपने परिजनों के पास जाते हैं। और मेरे सबसे करीबी और प्रिय मेरे पति, वो मेरे दोस्त हैं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें फोन करूंगी, वो मुझे साहस देंगे और मुझे कुछ आराम और शांति मिलेगी। लेकिन जब मैंने उन्हें फोन किया तो उनका फोन बंद था। मेरे पति फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, वो नेपाल गए थे और उनका फोन 2 दिन से बंद था। मैं बहुत ज्यादा निराश थी। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, अब मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। शायद मेरा कैंसर ठीक ना हो और मैं धीरे धीरे मर जाऊंगी। अकेलेपन की पीड़ा अति दुखदाई थी। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने अकेले मृत्यु के जबड़े का सामना किया। मुझे पता है कि इससे गुजरने का अनुभव कैसा होता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी 3 छोटी बेटियां हैं, मुझे उनके लिए जीना है। मैंने सुना है कि कैंसर ठीक नहीं होता, लेकिन प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कैंसर को डांटती हूँ। मैंने उत्साह से प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 31 दिया। सचमुच परमेश्वर ने उन आयातों के द्वारा मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बल दूंगा और तेरे पैरों को फिसलने नहीं दूंगा। एक आयत कहती है, मेरी आंखें, वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे खुल जाते हैं। मेरी हड्डियां खुल गईं। जब मैंने खबर सुनी तो मैं विचलित हो गई, लेकिन परमेश्वर मुझे बचाएगा। उसके वचन सच्चे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय मैं लोगों पर भरोसा रख रही थी। उनसे शांति और आराम की तलाश कर रही थी, लेकिन परमेश्वर शांति का राजकुमार है और वो हमें अपनी शांति से भरता है। आप वचन है जो हमें सांत्वना देते हैं। हाँ प्रभु, मैं आप में ठीक हो जाऊंगी। मैंने भजन संहिता 31 को थामे रखा। परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में आनंद और शांति को बहाल कर दिया। डॉक्टर ने 3 महीने के बाद मुझे ऑपरेशन के लिए बुलाया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर ने कंप्यूटर पर मुझे मेरा कैंसर दिखाया। एक तरफ रिपोर्ट थी और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन। हमारे लिए परमेश्वर की छिपी हुई बातों को प्राप्त करना कठिन था, पर मेरा विश्वास परमेश्वर के वचनों पर टिका था। मैं परमेश्वर के वादों को थामे हुए थी। मेरा ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि कीमोथेरेपी के बजाय रेडियोथेरेपी करनी होगी। मुझे कमरे में ले जाया गया। कमरे के अंदर सब कुछ सफेद था और एक मक्खी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। रेडियोथेरेपी के बाद मुझे 3 दिन और 3 रात कमरे के अंदर ही रहना पड़ा। ये सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि मैं इतने लंबे समय तक अकेले नहीं रह सकती। मैं अपने साथ बाइबल ले गई। वो मेरा मित्र था, क्योंकि वो वचन परमेश्वर है और वो मुझसे बात कर रहा था और परमेश्वर मेरे साथ था। जब हम सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो कार्य करता है। ये आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। मैंने अपनी बाइबल ली और दानियल नबी की पुस्तक पढ़ना शुरू किया। ऐसा लिखा है कि दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया था। तब परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा। मैंने कहा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा मेरी रक्षा कर। अपनी मायूसी में मैंने हर पल प्रभु की उपस्थिति, उसके प्रेम को महसूस किया। परमेश्वर की उपस्थिति बेहद ही स्पर्शनीय थी और वो बहुत सांत्वना देने वाली थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे परमेश्वर मेरे बहुत करीब था। सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है।
लोग भले ही ऐसा मात्र कहते हों, लेकिन मैंने परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति का अनुभव किया है। जब मेरे पूरे शरीर का स्कैन किया गया, डॉक्टर ने कहा मैं कैंसर से ठीक हो गई हूँ। प्रभु की स्तुति हो। इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक साक्षी बनाया, उसके लिए एक चुना हुआ पात्र बनाया। मैं प्रभु की आभारी हूँ।